आईपीएल 2026 का मैच नंबर 10 जो कि खेला जाएगा एक डबल हेडर के दिन यानी कि शाम को 3:30 बजे से ये मैच होगा। आज के दिन का पहला मुकाबला जो कि सनराइजर्स हैदराबाद और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच में राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम हैदराबाद के उस मैदान पर जहां पर निश्चित तौर पर अपना मौत का खेल एक तरह से शुरुआत किया था सनराइजर्स हैदराबाद की टीम ने, जहां पर आपको एक लाल मिट्टी की फ्लैट बैटिंग पिचेस देखने को मिलती है, ग्रास क्लियर वहां दिखाई नहीं पड़ती और उसी वजह से काफी अच्छे बाउंस और पेस के साथ गेंद बल्ले पर आती तो है ही और साथ ही साथ उसी गति के साथ बाउंड्री डायमेंशन को पार करते हुए छक्के और चौके के लिए भी जाती है। लेकिन इस मैदान पर जहां पर आज का मैच खेला जाएगा, क्या लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम के पास भी जैसी बैटिंग है टॉप ऑर्डर पर, खास करके जहां पर ऋषभ पंत है, मार्करम है, मिचेल मार्श जैसे खिलाड़ी हैं, वो क्या फायर पावर लेकर के आएंगे और नीचे आकर के निकोलस पूरन भी हैं। लेकिन वहीं पर सनराइजर्स हैदराबाद की टीम जिसने अपने 2 मुकाबले खेल करके पहला मुकाबला तो 6 विकेट से गंवा दिया, लेकिन पिछला वाला मैच इन्होंने ईडन गार्डन पर जाकर के शानदार तरीके से 60+ रनों से जीता, केकेआर की टीम को हराया। फॉर्म में तो वापसी करती दिखाई पड़ी ये टीम, स्पेसिफिकली बॉलिंग में, चूंकि पहले दोनों मुकाबले जो इन्होंने खेले, पहला मुकाबला हारी ये टीम जरूर, लेकिन वहां पर भी बैटिंग इनकी काफी अच्छी रही थी। बीच बीच में कोलैप्सेस होते रहे, लेकिन उसके बावजूद 200+ का स्कोर खड़ा किया दोनों ही मैचेस में सनराइजर्स की टीम ने। जबकि लखनऊ की टीम, इनकी बैटिंग पूरी तरह से फ्लॉप रही पिछले मैच में और बॉलिंग वो काफी बेहतर करती दिखाई पड़े, लेकिन बीच में जब जाकर के इतना बड़ा स्कोर था नहीं तो वहां पर थोड़े से कुछ लूज ओवर्स हुए इनके इंपैक्ट प्लेयर शहबाज अहमद की तरफ से और उसके बाद लय पकड़ नहीं पाई इनकी बॉलिंग और वो मैच ये टीम हार गई। लेकिन आज के मुकाबले में जब दोनों टीमें यहां पर पहुंचेंगी उस लाल मिट्टी की पिच वाली विकेट पर, जिसका नाम है हैदराबाद का राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम, जहां पर लाल मिट्टी की पिच होगी तो अच्छा बाउंस होगा, अच्छा पेस होगा, विकेट के अंदर गेंद बल्ले पर बड़ी आसानी से आएगी। लेकिन चूंकि लाल मिट्टी के पीछे तो शुरुआत में नई गेंद से तेज गेंदबाजों के लिए थोड़ी बहुत हरकतें यहां पर जरूर देखने को मिलेंगी। तो शुरुआत में अगर पावर प्ले कोई भी टीम की बैटर्स यहां पर सर्वाइव कर जाते हैं तो मैच के आगे बढ़ने के साथ साथ बैटिंग करना यहां पर और भी आसान होता चला जाता है, खास करके सेकंड इनिंग की बैटिंग में। और इसी वजह से जो रिजल्ट्स निकल करके आए हैं, पिछले जो सीजन के 5 आईपीएल के मुकाबले खेले गए थे यहां पर, उसमें 4 बार बैटिंग सेकंड करने वाली टीम जीती थी और उन 5 मैचेस में देखेंगे तो केवल 10 विकेटें स्पिनर्स को मिली हैं और तेज गेंदबाजों को मिली है 44 विकेटें और इन 44 विकेटों में से भी 30 विकेटें आ गई हैं पहली इनिंग के अंदर ही। और अगर आप पूरा टोटल करें तो स्पिन और पेस को मिला करके कुल टोटल 36 विकेटें पिछले 5 मैचेस में पहली इनिंग के दौरान मिले हैं, लेकिन सेकंड इनिंग के दौरान केवल 18 विकेटें, यानी कि विकेटों की संख्या कुल मिला करके आधी हो जाती है सेकंड इनिंग के अंदर जाकर के। तो इस पिच रिपोर्ट को अगर आपने यहां तक जब देख लिया और उसमें अगर आप स्कोर कार्ड भी देखें, जहां पर 286 का स्कोर खड़ा किया था सनराइजर्स हैदराबाद की टीम ने पिछले वाले सीजन के पहले मैच में, हालांकि उसके जवाब में राजस्थान की टीम में 242 तक पहुंची थी और उसके बाद यहां पर 152 का स्कोर गुजरात ने चेज कर दिया था सनराइजर्स का। यहां पर देखें तो 190 का स्कोर चेज हुआ था, यहां पर 245 का स्कोर भी सनराइजर्स ने चेज कर दिया था जो पंजाब ने बनाया था, और बाकी यहां पर 143 का स्कोर बनाई थी सनराइजर्स की टीम ने और उसको मुंबई की टीम ने बड़ी आसानी से चेज करके 7 विकेट से मैच को जीता था। तो काफी हद तक एक ऐसी विकेट जहां पर 250 के आसपास का स्कोर भी सेफ नहीं होता और ज्यादातर विकेटें तेज गेंदबाजों की पहली इनिंग के ही अंदर आती है। तो निश्चित तौर पर एक बात क्लियर तो हो जाती है कि जो भी टीम यहां पर टॉस जीतेगी वो पहले फील्डिंग करना ही प्रेफर करेगी। तो उस बात को ध्यान में रखते हुए, जिसमें एक और चीज हमको देखनी पड़ेगी कि भले यहां का इतिहास है कि लाल मिट्टी के फ्लैट बैटिंग पिचेस मिलती है, लेकिन लाल मिट्टी की पिच शुरुआत में मदद तो करती ही है तेज गेंदबाजों को। साथ ही साथ एक और चीज हमको जो देखनी पड़ेगी कि जो पिच मिलेगी क्या उस पर कुछ लेयरिंग ग्रास की है या नहीं। अगर नहीं है तब तो उसी तरीके का मैच होगा, और इवन होगा भी तो भी मैच उसी तरीके का होगा, लेकिन तब तेज गेंदबाज दोनों इनिंग के अंदर इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। तो जो भी पिच को लेकर के फाइनल इन्फॉर्मेशन होगी और उसकी बेसिस पर मेरी अपनी जो फाइनल टीम बनेगी वो आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सअप चैनल पर बता दूंगा टॉस के बाद। तो जाकर के टेलीग्राम और व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिए, लिंक आपको मिल जाएगा ज्वाइन करने का इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और कमेंट बॉक्स में जो पिन किया हुआ कमेंट है सबसे टॉप पर, वहां पर तो जाकर के लिंक्स को क्लिक करके टेलीग्राम और व्हाट्सअप को ज्वाइन करिए। फिलहाल आगे आइए और देखिए इस लखनऊ की टीम को, जहां पर आपको बैटिंग ऑर्डर में ऋषभ पंत दिखाई पड़ेंगे, मार्श दिखाई पड़ेंगे, मार्करम दिखाई पड़ेंगे, आयुष बदोनी दिखाई पड़ेंगे, बाकी निकोलस पूरन है, अब्दुल समद है। तो बैटिंग की फायर पावर तो इनके पास पूरी है, और इवन बॉलिंग की भी मैं कहूंगा, जहां पर मुकुल चौधरी भी बैटिंग में आते हैं नीचे, अपने छक्कों के लिए मशहूर है ये। अगर आपने अर्जुन तेंदुलकर का रिसेंट पॉडकास्ट भी देखा हो तो वहां पर भी इन्होंने इनके छक्के की बड़ी तारीफ करी थी, बहुत सारे लोग कर रहे हैं। शहबाज अहमद भी एक बहुत ही कमाल के डोमेस्टिक क्रिकेट के प्लेयर रहे हैं, हालांकि पिछला मैच इनका काफी खराब गया। और बॉलिंग देखिए, यहां पर मोहम्मद शमी है, हेनरिक नोरकिया है, मोहसिन खान और प्रिंस यादव हैं। और पिछले वाले मैच में जो इनकी बॉलिंग ने कमाल किया था दिल्ली के खिलाफ, शुरुआती 4 विकेट धड़ाधड़ निकाल करके उसमें काफी हद तक गेम खराब किया था हेनरिक नोरकिया ने, और कुछ हद तक शहबाज अहमद ने भी, जहां से लूज ओवर्स करके इन दोनों ने एक तरह से आसान दिल्ली का सफर तो कर दिया था, लेकिन उसमें मोहम्मद शमी ने, मोहसिन खान ने और प्रिंस यादव ने कमाल की बॉलिंग करी थी। और जो पेस इन लोगों के पास है और लाल मिट्टी की पिच पर जिस तरीके की गेंद सीम पर लैंड करती है मोहम्मद शमी की और इवन मोहसिन खान की भी, तो निश्चित तौर पर ये दोनों बहुत ही कमाल कर सकते हैं। तो ओवरऑल कॉम्बिनेशन अगर आप इस टीम का देखें, जहां पर ऑफ स्पिनर के तौर पर मार्करम भी थोड़े बहुत आपको स्पिन बॉलिंग करते दिखाई पड़ सकते हैं, तो इस विकेट के ऊपर ये
ये टीम तो काफ़ी बेहतर दिखाई पड़ रही है। बाकी किस तरह से परफॉर्म करेगी वो तो अलग बात है, लेकिन बाकी इनका बेंच भी अगर आप देखें जहाँ पर मैथ्यू ब्रेट्सकी भी हैं, जो कि हो सकता है कि आज के इस मैच में खेलें, लेकिन किसकी जहाँ पर खेलेंगे ये थोड़ा सा सोचने वाली बात होगी। बाकी इनके पास जो मोस्ट प्रोबेबल, जैसे पिछले मैच में शहबाज अहमद आ गए थे इम्पैक्ट सब्स्टिट्यूट के तौर पर, चूंकि विकेटें जल्दी जल्दी गिर रही थी, तो दिग्विजय सिंह राठी इनके चांसेस पूरे हैं कि आज ये शहबाज अहमद की जहां पर आएंगे एज ए सब्स्टिट्यूट प्लेयर, या तो हो सकता है प्लेइंग 11 में ही हो, तो इनके चांसेस आज के इस मैच में लगभग पक्के हैं खेलने के। बाकी भी जो बेंच के प्लेयर्स हैं उनके नाम यहां पर आप देख करके रख सकते हैं, जिसमें निश्चित तौर पर हिम्मत सिंह भी हैं, जो कि हो सकता है कि आपको मुगल चौधरी की जहां पर खेलते दिखाई पड़ जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता कितनी जल्दी टीम चेंजेस करेगी। लेकिन ओवरऑल जो बॉलिंग पिछले वाले मैच में हुई, जहां पर मैंने आपको बताया कि नोरकिया ने निश्चित तौर पर उतनी अच्छी बॉलिंग करी नहीं, 8वां 11वां 15वां और 17वां ओवर इन्होंने किया, 2 ओवर डेथ के, 2 ओवर मिडिल के। बाकी शहबाज ने तो केवल 1 ओवर किया, मार्करम ने 1 ओवर किया, 1 ओवर अब्दुल समद भी कर गए थे, 1 ओवर क्या, एक ही गेंद उन्होंने करी थी और उस पर छक्का लग गया, टीम सामने वाली जीत गई। बाकी मोहसिन खान, प्रिंस यादव और मोहम्मद शमी ने कमाल की बॉलिंग करी पिछले मैच में, जबरदस्त बॉलिंग करी, और ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन होंगे, तो तीनों के तीनों आपकी टीम में होने तो चाहिए ही चाहिए। और इवन करियर के आंकड़े आगे बढ़ते हुए अगर आप देखना चाहें लखनऊ के प्लेयर्स का, तो वो भी देख सकते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि मोहसिन खान एक कमाल के बाएं हाथ के तेज गेंदबाज हैं, जो 29 टी20 मैच में 38 विकेटें ऑलरेडी ले चुके हैं। ये पहले इनिंग में तो हर 23वीं गेंद पर विकेट ले पाते हैं, सेकंड इनिंग में और खतरनाक हो जाते हैं। तो इस विकेट पर जहां पर सेकंड इनिंग में ज्यादा मौके बनते नहीं, स्टिल ये एक ऐसे बॉलर है, इनका करियर बताता है कि ये सेकंड इनिंग में भी काम कर सकते हैं पूरा, तो निश्चित तौर पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बॉलर होंगे। और लाल मिट्टी की पिच के तो चैंपियन बॉलर है मोहम्मद शमी, तो इनको आपको कतई ड्रॉप करना नहीं है। और बाकी देखना पड़ेगा दिग्विजय सिंह क्या एक्चुअली खेलेंगे ही, और मुझे पूरे चांसेस दिखाई पड़ रहे हैं इनके खेलने के। और चूंकि सामने की टीम है हैदराबाद की, उनके पास लेफ्ट हैंडर्स की भरमार है, तो आज के इस मैच में मार्करम का रोल काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो करियर के आंकड़े हर एक प्लेयर का आप देख लीजिएगा, बाकी यहां पर आकर के रीसेंट फॉर्म भी देख लीजिए। और इस रीसेंट फॉर्म के अंदर एक मैच खेल करके टीम हार गई। मिचेल मार्श ने 35 रन बनाए, बीच बीच में कुछ छक्के उड़ाए, लेकिन डॉट बॉल बॉडी ज्यादा खेल गए। लेकिन उसके साथ साथ ऋषभ पंत जो कि अनफॉर्चुनेट रहे, रन आउट हो गए नॉन स्ट्राइकर एंड पर, 7 रन इन्होंने भी बनाए। बाकी मार्करम ने 11 रन बनाए, इनको विकेट मिला नहीं था 1 ओवर की बॉलिंग में। बदोनी और पूरन जल्दी जल्दी आउट होकर के चले गए। हालांकि अब्दुल समद ने बढ़िया काम किया था 36 रन बना करके। बाकी मुकुल चौधरी भी केवल 14 रन बना पाए। शहबाज अहमद 15 रन बना करके नाबाद रहे। और बॉलिंग में जो आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि नोरकिया और साथ ही साथ शहबाज अहमद तो विकेटलेस गए। शमी ने 1 विकेट लिया था, मोहसिन खान ने 1 विकेट लिया था, प्रिंस यादव ने 2 विकेट लिया था। तो बॉलिंग काफी अच्छी पिछले मैच में इन लोगों ने करी थी। और इसी बॉलिंग एनालिसिस को, और इवन जो पूरी की पूरी इनके प्लेइंग 11 है, जिसमें हो सकता है कि आज दिग्विजय सिंह राठी खेल जाएं, अवेश खान भी इनके पास एक बड़े अच्छे ऑप्शन है, मयंक यादव एक बहुत ही बढ़िया तेज गेंदबाज हैं, ये तीनों भी रिसेंट टाइम में काफी बढ़िया फॉर्म में रहे हैं। तो अगर खेलेंगे तो निश्चित तौर पर एक बहुत ही शानदार ऑप्शन होंगे। तो ये जो पूरी टीम है उनका रिसेंट फॉर्म देख लेने के बाद, भले ये टीम पिछला मैच हारी, लेकिन यूटिलिटी प्लेयर तो बड़े सारे दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन आगे बढ़कर के थोड़ा सा और हेल्प हम लेंगे बाकी के आंकड़ों की, जहां पर आप देखेंगे कि मिचेल मार्श 7 मैचेस में 236 रन बना चुके हैं 33 के एवरेज से। जब सामने होती है हैदराबाद की टीम, ये हेड टू हेड के आंकड़े आप फिलहाल देख पा रहे होंगे। उसके बाद ऋषभ पंत के नंबर्स अगर आप देखें तो सामने वाली टीम के खिलाफ 39 का बैटिंग एवरेज है। और इवन हालांकि मार्करम की बात करें तो 3 मैच में 89 रन है, अच्छे नंबर्स हैं जब बैटर। और बॉलिंग में भी आज ये कमाल कर सकते हैं। हालांकि इसके पहले विकेट नहीं लिया है, क्योंकि लेफ्ट हैंडर सामने की टीम में है, तो ये काफी यूजफुल हो सकता है। और अगर आपको वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप का भी मैच याद हो, तो मार्करम नहीं अभिषेक शर्मा को आकर के शुरुआत में आउट किया था। बाकी आयुष बदोनी के नंबर्स देख लीजिए, निकोलस पूरन तो 60 के एवरेज से रन बनाते हैं, 10 मैचेस में 5 बार नॉट आउट भी लौटे हैं एसआरएच के खिलाफ। तो बैटिंग मुझे बड़ी तगड़ी दिखाई पड़ रही है। बाकी बॉलिंग तो आपको मैं ऑलरेडी क्लियर कर ही चुका हूं कि इनकी बढ़िया है। जहां पर शहबाज के भी नंबर्स अगर आप देखें तो सनराइजर्स के खिलाफ बड़े अच्छे हैं, और शमी के नंबर तो बेहतर हैं ही। हालांकि नोरकिया के आंकड़े वो काफी पुअर हैं। बाकी प्रिंस यादव के 1 मैच में 1 विकेट है, अवेश खान के 9 मैच में 14 विकेटें हैं। तो बेंच पर भी इनके पास कुछ बढ़िया ऑप्शन मौजूद हैं। और उसके बाद अपना फाइनल कंक्लूजन निकालने के लिए कि एक्चुअली हम किन प्लेयरों को लेकर के जाएं, अगर हम आकर के देखें ये वेन्यू के नंबर्स, तो यहां पर आपको दिखाई पड़ेगा कि मिचेल मार्श जो 4 मैचेस इस मैदान पर खेल करके केवल 88 रन बना पाए हैं, जबकि ऋषभ पंत ने इसी मैदान पर 6 मैच केवल 113 रन बनाए हैं। और मार्करम ने 10 मैच 249 रन बनाए, 31 का एवरेज इनका इस मैदान पर है। और अगर आपको याद हो तो मार्करम पहले सनराइजर्स के लिए भी खेल चुके हैं। हालांकि इनका जो टॉप ऑर्डर है उसकी जो थोड़ी सी पुअर परफॉर्मेंस इस मैदान पर है, वो निश्चित तौर पर इनके लिए कंसर्निंग बात हो
सकती है। बाकी बदोनी यहीं पर 2 मैच में 61 रन बना चुके हैं, 61 का ये एवरेज है, चूंकि एक ही बार आउट हुए हैं और पूरन के आंकड़े यहाँ पर काफी अच्छे हैं। हेड टू हेड में भी ये 10 मैचेस खेल करके 5 बार नॉट आउट लौटे हैं और इस मैदान पर भी 4 मैचेस खेल करके 2 बार नॉट आउट लौटे हैं 183 रन बना करके। तो मेरे हिसाब से एक बड़े कमाल के ऑप्शन होंगे। बाकी अब्दुल समद, इनके भी 7 मैचेस में 142 रन है, 47 का एवरेज है इस मैदान पर। मुकुल चौधरी यहाँ पर खेले नहीं, लेकिन शहबाज के आंकड़े यहाँ पर बहुत ही पुअर हैं। समी यहाँ पर 8 मैच में 8 विकेट ले चुके हैं और आपको ये भी पता होगा कि समी भी पहले इसी टीम के लिए खेल चुके हैं। बाकी नोरकिया के एक ही मैच में इस मैदान पर 2 विकेट हैं और इसके बाद प्रिंस यादव के एक मैच में 1 विकेट है। अवेश खान कुछ खास यहाँ पर कर नहीं पाए, मयंक यादव यहाँ पर एक मैच खेल करके 2 विकेट ले चुके हैं। तो मेरा अपना जो कंक्लूजन रहेगा कि हालांकि ऋषभ पंत पिछले मैच में नहीं चले, मेरी उम्मीद रहेगी कि आज के मैच के लिए चाहे मिचेल मार्श हो, चाहे ऋषभ पंत हो, चाहे मार्करम हो, ये 3 बेस्ट ऑप्शन है जिनको सीधे अपनी टीम में आपको लेकर के जाना तो चाहिए। हालांकि निकोलस पुरन के जैसे आंकड़े आप इनको भी ड्रॉप करने के लिए 4 बार सोचेंगे और उसमें बॉलिंग जैसी है, चाहे मोहम्मद शमी हो और चाहे मोहसिन खान हो, इनको तो आप कतई नहीं ड्रॉप कर सकते जिस तरीके का कॉम्बिनेशन इन दोनों को मिला करके बनता है। लेकिन उसी में प्रिंस यादव भी एक नाम आ जाते हैं, एक्सप्रेस पेस इनके पास है। हालांकि इस तरीके की पिचेस पर ये कितना काम इनका पेस करेगा, हालांकि स्विंग भी कराते हैं बॉल को। और अगर आपने पिछले वाले मैच में देखा हो जो इनका हुआ था जिसमें इन्होंने अक्षर पटेल को बोल्ड किया था, एक बड़ी कमाल की इन स्विंग इन्होंने करी थी। तो ये ना सिर्फ पेस अच्छी निकालते हैं बल्कि इनके पास स्विंग भी है। तो ऑप्शंस तो बहुत सारे अवेलेबल हैं लखनऊ के पास। टीम दिखने में काफी अच्छी है लेकिन परफॉर्मेंस वो निकल करके आई नहीं है। लेकिन जैसे मैंने आपको ये भी बताया कि पंत निश्चित तौर पर थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट रहे। हालांकि जो भी 7 रन इन्होंने बनाए वो बहुत कमाल के 7 रन थे भी नहीं, लेकिन उसके अलावा वही सेम चीज आप मिचेल मार्श को भी लेकर के कर सकते हैं। तो मार्करम को लेकर के तो मेरे दिमाग में कोई डाउट है नहीं, पूरन को भी मैं किसी भी बिना डाउट के अपनी टीम में लेकर के जाऊंगा और मोहम्मद शमी, प्रिंस यादव और साथ ही साथ मोहसिन खान, ये तीनों भी मेरे टीम में जरूर रहेंगे। बाकी ऋषभ पंत या मिचेल मार्श, इनको आप लेकर के जाना चाहते हैं या नहीं, ये काफी हद तक डिपेंड भी इस बात पर करेगा कि किस इनिंग की बॉलिंग होगी, पिच कैसी होगी। और सेकेंड इनिंग की अगर इनकी टीम की बॉलिंग अगर पहली इनिंग की है, मतलब सेकेंड इनिंग की बैटिंग आ जाएगी, तब तो ये दोनों बहुत ही बेहतर ऑप्शन है। वरना निश्चित तौर पर रिस्की होंगे पहली इनिंग की बैटिंग के लिए, जैसा कि इस मैदान पर इनके आंकड़े उतने अच्छे हैं भी नहीं और ज्यादातर इन लोगों की जो परफॉर्मेंस इस मैदान पर खराब हुई है वो पहली इनिंग की बैटिंग में। तो इनिंग का जो बैटिंग एवरेज है ना वो भी देखना काफी जरूरी होता है। सेकेंड इनिंग में तो फिर भी ये दोनों यहाँ पर ठीक ठाक कर पाए हैं, तो इसी के हिसाब से हम तय कर पाएंगे आखिर में जाकर के कि किसको किस इनिंग के बेसिस पर अपनी टीम में रखना है। और बॉलिंग में भी देखिए, जो पिच रिपोर्ट में आपने देखा था ना कि सेकेंड इनिंग में बॉलर्स का कुछ खास रोल यहाँ पर होता नहीं, तो चाहे वो मोहसिन खान हो, इवन प्रिंस यादव हो या समी हो, इन तीनों को लेकर के जाना भी है तो पहली इनिंग की ही बॉलिंग में। सेकेंड इनिंग की बॉलिंग के लिए मेरे हिसाब से बेटर ऑप्शन सबसे कोई है तो मोहसिन खान ही है, और सेकेंड इनिंग की बॉलिंग है यानी कि पहली इनिंग की बैटिंग आ जाएगी, तब उस कंडीशन में ऋषभ पंत, मार्करम और पूरन और इवन मिचेल मार्श में से किसी 2 को ही लेकर के जाना है। तो काफी हद तक चीजें डिपेंड टॉस के बाद ही हो पाएंगी कि कैसी टीम हमारी बनेगी। ऑप्शंस जो आपके सामने मैंने रखे वो तो निश्चित तौर पर हैं ही 6 से 7 लखनऊ की तरफ से बहुत ही अच्छे ऑप्शंस जिनको आप लेके जा सकते हैं। लेकिन सामने हैदराबाद की टीम अपने होम ग्राउंड पर खेलेगी तो उनको भी चल करके हम आगे देख लेते हैं। बाकी कंक्लूजन लास्ट में देने की कोशिश करूंगा। और बाकी इनका प्लेयर बैटल भी अगर आप देखें तो मार्करम एक ऐसे प्लेयर है जो हर्षल पटेल पर 17 गेंद पर 20 रन बना करके एक बार आउट हो चुके हैं और इनकी दिक्कत रही है लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग। सामने की टीम में हर्ष दुबे जैसा एक अच्छा ऑप्शन है। बाकी मिचेल मार्श की बात करें तो ये लिविंगस्टन पर, हर्षल पटेल पर और लेफ्ट आर्म मीडियम पेस बॉलिंग पर फंसते हैं। और सामने की टीम में लेफ्ट आर्म मीडियम पेस बॉलिंग अगर आप चल करके आगे देखेंगे तो हालांकि वो उतना स्ट्रॉन्ग ऑप्शन नहीं है लेकिन फिर भी यूजफुल हो सकता है इनके खिलाफ। बाकी ऋषभ पंत भी लियम लिविंगस्टन पर एक बार आउट हो चुके हैं, हर्षल पटेल पर 3 बार आउट हो चुके हैं। हर्षल पटेल हालांकि पिछला मैच नहीं खेले थे, आज खेलेंगे या नहीं खेलेंगे उस पर लेकर के डाउट रहेगा। और बाकी यहाँ पर निकोलस पुरन और साथ ही साथ आयुष बदोनी भी हैं और हर्षल पटेल और लिविंगस्टन 2 ऐसे नाम आपको बार बार दिखाई पड़ रहे हैं इस टीम के सामने एज ए बॉलिंग ऑप्शन, जो कि पिछला मैच खेले ही नहीं थे और लिविंगस्टन तो पहला मैच भी नहीं खेले थे। तो निश्चित तौर पर ये दोनों खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे उस पर भी लेकर के डाउट तो अभी बना ही हुआ है और चांसेस भी नहीं दिखाई पड़ते कि खेलेंगे, क्योंकि पिछले मैच में जो प्लेइंग 11 बैटिंग ऑर्डर खेली थी इस सनराइजर्स हैदराबाद की टीम की, जिसमें इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर आए थे ईशान मलिंगा और सभी को पता है कि बाद में ट्रेविस हेड बाहर जाते हैं, ईशान मलिंगा अंदर आते हैं। बैटिंग में हेड और अभिषेक शर्मा दोनों ने शानदार शुरुआत दिलाई पिछले मैच में। बाकी ईशान किशन है, क्लासन है, अनिकेत वर्मा है, नीतीश रेड्डी है, कमाल की फायर पावर इस पूरी टीम के पास है। हालांकि इसमें मैं ये नहीं कहूंगा कि लखनऊ की टीम पीछे है, टीम उनकी भी बड़ी अच्छी है। इंटेंट की बात करें तो वहां पर आगे निकल जाती है यहाँ पर सनराइजर्स हैदराबाद की टीम। ये लोग बिल्कुल भी डाउट नहीं करते, अपने ऊपर शॉट्स खेलते चले जाते हैं और वो डाउट निश्चित तौर पर लखनऊ की टीम के बैटर्स में दिखाई पड़ती है। और बाकी इसके बाद सलील अरोड़ा भी हैं, हर्ष दुबे तो हैं ही एक लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर के तौर पर, और बाकी शिवांग कुमार भी पिछला मैच खेले थे, एक लेफ्ट आर्म चाइनामैन बॉलर जिनका नाम मैंने बहुत सुना था डोमेस्टिक क्रिकेट में, पिछला मैच खेला और पिछले मैच के आंकड़े अगर आप लोग देखेंगे अभी मैं कहूंगा कि कमाल के बॉलर है, लेफ्ट आर्म चाइनामैन बॉलर हैं कुलदीप यादव की तरह। और इनकी गेंद
एक्चुअल में टर्न करती है और बहुत ही बढ़िया टर्न करती है। हालांकि ये सब चीज़ें सुनने के बाद अगर आप पिछले मैच के आंकड़े देखेंगे तो 4 ओवर में 40 से ज़्यादा रन है, लेकिन उसमें आपको अगर मैं बताऊं कि 3 चौके तो इनके मिस फील्डिंग पर गए थे, बड़ी खराब फील्डिंग की वजह से, जो कि एक रन जाने चाहिए थे, यानी कि करीब करीब अगर आप देखें तो 8 से 9 रन एक्स्ट्रा चले गए और वो अगर आप घटा देंगे तो थोड़ा सा डिसेंट नंबर बन जाएगा। पहला मैच खेल रहे थे, बैटिंग पिच थी, सेकेंड इनिंग की बॉलिंग कर रहे थे, उतना निश्चित तौर पर विकेट भी इनको नहीं मिला, थोड़ा सा अनलकी रहे। बाकी डेविड पेन भी पिछले मैच में पिट गए थे, सामने पड़ गए थे फिन एलन के। बाकी जयदेव उनादकट पिछले मैच के तो अगर आप बात करें तो कमाल के बॉलिंग ऑप्शन साबित हुए, पर्पल कैप भी पिछले मैच में इनको मिल गया। और बाकी ईशान मलिंगा ने भी पिछले मैच में वापसी करी फॉर्म में और बढ़िया बॉलिंग करी। हालांकि बेंच पर भी इनके पास जो ऑप्शन है, चाहे वो लिविंगस्टन हो चाहे वो हर्षल पटेल हो, इनमें से भी कोई ना कोई आपको खेलता दिखाई पड़ सकता है। स्पेसिफिकली हर्षल पटेल चांसेस मुझे थोड़े से कम दिखाई पड़ रहे हैं और बाकी भी जो ऑप्शंस हैं वो आप यहां पर देख सकते हो। और जो बॉलिंग पिछले मैच में हुई, जहां पर डेविड पेन ने पहला ओवर किया, 10वां ओवर किया और उसके बाद हर्ष दुबे ने दूसरा और चौथा ओवर किया। पहले ही ओवर में इनको विकेट भी मिल गया था और बाकी अभिषेक शर्मा भी एक ओवर कर गए। उसके बाद उनादकट ने 3 ओवर करे, 2 ओवर ईशान मलिंगा ने किया। शिवांग कुमार एकमात्र बॉलर है अपनी टीम के अंदर जिन्होंने पूरा कोटा किया 4 ओवर का। और बाकी नीतीश कुमार रेड्डी 12वां और 14वां ओवर करके 2 ही ओवर में 2 विकेट लेकर के गए। तो इनकी बॉलिंग निश्चित तौर पर अगर आप कंपेयर करेंगे लखनऊ से तो पीछे पड़ जाती है, काफी पीछे रह जाती है। और इसी वजह से जब सनराइजर्स हैदराबाद की टीम को कोई मैच जीतना है तो निश्चित तौर पर इनके बैटर्स को 250 250 के स्कोर करने पड़ेंगे। तो ऐसी बॉलिंग है ये, कम से कम यहां से पता चलती है। तो अभी तक का जो कंक्लूजन निकल पा रहा है वो मैच पूरी तरह से डिपेंड हो रहा है कि सनराइजर्स हैदराबाद के बैटर्स क्या करेंगे और लखनऊ के बॉलर्स क्या करेंगे। तो बैटिंग और बॉलिंग का ये जो पूरा अपनी लड़ाई होने वाली इस मैच में, उसमें करियर के आंकड़े भी अगर आप चाहें तो देख सकते हैं, जिसमें निश्चित तौर पर एक्सपीरियंस तो बहुत तगड़ा है। चाहे वो उनादकट की बात कर लें और इवन चाहे हर्षल पटेल की बात कर लें, ब्रायडन कार्स को अगर ये टीम खिला लेती है तो इनके पास भी अच्छा खासा T20 का एक्सपीरियंस है। और बाकी डेविड पेन ये तो निश्चित तौर पर काफी एक्सपीरियंस लेकर के आते ही हैं, हालांकि परफॉर्मेंस उस तरीके से निकाल करके नहीं दे पा रहे। लेकिन लाल मिट्टी की जब पिच होती है ना तो डेविड पेन जैसे बॉलर भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जो स्विंग कराते हैं, बहुत ज्यादा गति से बॉलिंग नहीं करते लेकिन अपनी लंबाई और जो बाउंस उनको मिलती है पिच से भी और खुद की हाइट की वजह से भी, और जो स्विंग है वो उनको काफी फेवर कर सकती है। जिसमें रीसेंट फॉर्म को भी अगर आप इंक्लूड करें तो 2 मुकाबले ये टीम खेल चुकी है, आपको मैं बता चुका हूं, दोनों मैच में 200 प्लस का स्कोर खड़ा कर चुकी है। बॉलिंग थोड़ी सी कमजोरी इनकी दिखाई पड़ी है। पिछले मैच में तो कोलकाता की टीम की तरफ से अगर रनआउट्स ना हुए होते तो शायद मैच वो भी फंस जाता, लेकिन निश्चित तौर पर पिछला मैच ये टीम जीत करके आई है। ट्रेविस हेड ने अभी तक के 2 मैच में 46 और 11 रन बनाए हैं, अभिषेक शर्मा ने 48 और 7 रन बनाए हैं, ईशान किशन ने 14 और 80 रन बनाए हैं और हेनरिक क्लासन ने 52 और 31 रन बनाए हैं। अनिकेत का पहला मैच बहुत अच्छा गया लेकिन दूसरे मैच में नहीं चले। और वहीं पर नीतीश रेड्डी का पहला मैच खराब गया, दूसरे मैच में कमाल की और पिछले मैच में तो ये मैन ऑफ द मैच भी रहे। और उसके बाद सले अरोड़ा दोनों मैचेस में फ्लॉप हो गए। और हर्ष दुबे ये कमाल के एक ऑप्शन रहे हैं, बॉलिंग पूरी नहीं कराई जाती इनसे लेकिन निश्चित तौर पर अभी तक के 2 मैच में 2 विकेट भी लेकर के गए हैं। बैटिंग भी इनका एक एडवांटेज होता है, बैटिंग ये ठीक ठाक कर लेते हैं। और उसके बाद शिवांग कुमार को पिछले मैच में विकेट नहीं मिला और बाकी जयदेव उनादकट को 2 मैचेस में 4 विकेटें मिल चुकी हैं, डेविड पेन के 2 मैचेस में 2 विकेटें हैं और ईशान मलिंगा के 2 मैच में 2 विकेटें हैं। तो ये जो पूरी टीम है स्ट्रेट अवे एक बात तो क्लियर आपको मैं कर ही चुका हूं कि बैटिंग इनकी तगड़ी है, बॉलिंग इनकी कमजोरी है, जिसमें उनादकट है और साथ ही साथ डेविड पेन है। और सामने की टीम के अगर आप बैटर्स का अपने प्लेयर बैटल देखा हो, जो बाएं हाथ के तेज गेंदबाजी पर बुरी तरह से फंसते हैं और वहीं पर थोड़ा सा एडवांटेज ये टीम लेकर के चली जाती है अपनी 2 कमाल की बाएं हाथ के तेज गेंदबाजी ऑप्शंस के साथ। तो ये देखना पड़ेगा कि डेविड पेन को आज की समझ खिलाया जाता है या नहीं खिलाया जाता है, उस पर काफी बातें डिपेंड करेंगी। और उसी में आगे बढ़ते हुए अगर आप और भी आंकड़े देखें जिसमें हेड टू हेड के नंबर्स आते हैं पहले, तो ट्रेविस हेड के 2 मैच में 136 रन है, 136 का ही एवरेज है। और अगर आपको याद हो पिछले सीजन का वो मैच जहां पर पिछले सीजन का जिसमें इन्होंने जम करके पीटा था लखनऊ के बॉलर्स को और उसके बाद वो रास्ता बना था कि केएल राहुल लखनऊ को छोड़ दें। हालांकि 2 मैच में 136 रन है और 136 का ही एवरेज है, क्योंकि एक ही बार आउट हुए हैं। अभिषेक शर्मा के आंकड़े भी कमाल के हैं। और उसके बाद हेड टू हेड में हालांकि ईशान किशन का केवल 22 का एवरेज है, क्लासन का 40 का एवरेज है, 36 का एवरेज है अनिकेत वर्मा का। और उसके बाद यहाँ पर आते हैं नीतीश रेड्डी, 2 मैच में 37 रन है, 37 का एवरेज है, चूंकि आउट ही एक बार हुए हैं, 1 विकेट भी है। हर्ष दुबे के 1 मैच में 1 विकेट है, हर्षल पटेल के 7 मैच में 8 विकेटें हैं। ईशान मलिंगा और जयदेव उनादकट के भी नंबर्स आप यहाँ पर देख सकते हैं। बाकी डेविड पेन तो उस टीम के खिलाफ खेले नहीं, लेकिन आगे बढ़ते हुए अगर एक और नंबर जो कि इस वेन्यू का है वो देखेंगे तो यहाँ पर उनादकट बहुत सफल रहे हैं। 16 मैच में 23 विकेट लेकर के, इवन हर्षल पटेल के आंकड़े भी यहाँ पर ठीक ठाक हैं। 3 मैच में 4 विकेट यहाँ पर ईशान मलिंगा के भी हैं। और बैटिंग वो तो पावर हाउस है ही और इसी मैदान पर कमाल करती है काफी हद तक। तो इनका जो टॉप 4 है उसको लेकर के तो कोई डाउट है ही नहीं, वो सीधे हमारी टीम में आते हैं। और इन चारों बैटर्स के अलावा अब वही जैसा आपको मैं बता चुका हूं कि डेविड पेन खेलेंगे या नहीं खेलेंगे उस पर काफी सारी चीजें डिपेंड करेंगी। और बॉलिंग किस इनिंग की होगी वो भी काफी हद तक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। पहली इनिंग
इनिंग की बॉलिंग होगी तब तो ईशान मलिंगा भी बढ़िया ऑप्शन है, जयदेव उनादकट भी बढ़िया ऑप्शन है, डेविड पेन भी है। और अगर सेकंड इनिंग की बॉलिंग होगी तब निश्चित तौर पर इसमें से कम 2 बॉलर बाहर होते हैं, लेकिन जो बैटर्स हैं वो तो कंफर्टेबली हमारी टीम में आते हैं, जिसमें नीतीश रेड्डी को भी आप ऐड कर दें तो निश्चित तौर पर 5 बहुत ही बढ़िया ऑप्शन, जिसमें से 5 ऑप्शन तो बॉलिंग भी कर लेगा। और उसके बाद प्लेयर बैटल देखें तो ट्रेविस हेड जो कि लेफ्ट हैंडेड बैटर हैं, और लेफ्ट हैंडेड बैटर इस टीम के अंदर अगर आप देखें तो टॉप 3 के 3 हैं, और उसके खिलाफ मार्करम के नंबर्स आपको काफी हद तक इंपॉर्टेंट दिखाई पड़ेंगे। मार्करम ईशान किशन को भी एक बार आउट कर चुके हैं 4 गेंद पर बिना कोई रन दिए, और मार्करम की बात करें तो वर्ल्ड कप में आउट किया था अभिषेक शर्मा को, और बाकी मोहसिन खान के खिलाफ भी अभिषेक शर्मा 4 गेंद पर 2 रन बना करके एक बार आउट हो चुके हैं, और लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स पर भी ये विकेटें देते हैं। बाकी ट्रेविस हेड भी मार्करम पर विकेटें देते रहे हैं, और बाकी ऑफ स्पिन पर तो इनका बैटल खराब है ही, लेग स्पिन पर भी। तो काफी हद तक मुझे थोड़ी सी एलएसजी की जो टीम है ना वो बड़ी खतरनाक दिखाई पड़ रही है आज के इस मैच में। बाकी उनकी बैटिंग का क्या इंटेंट रहेगा उस पर काफी सारी चीजें डिपेंड करेंगी। किस इनिंग की बैटिंग होगी वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, जिसमें क्लासन के भी आप प्लेयर बैटल के आंकड़े देख सकते हैं। तो आज का जो मैच है ना वो बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। सीधे सीधे आप कह तो सकते हैं कि जो प्लेयर्स को खेलने का इंटेंट है उसमें सनराइजर्स हैदराबाद की टीम आगे निकल जाती है, लेकिन लखनऊ की टीम वो भी अच्छी खासी दिखाई पड़ रही है, बस उनका दिन सही हो तो निश्चित तौर पर वो टीम किसी को भी हरा सकती है। टीम बहुत कमाल की है, और बैलेंस अगर हम देखें तो दोनों टीमों में से वो निश्चित तौर पर लखनऊ की टीम का बेहतर है। बॉलिंग उनके पास कमाल की है, बैटिंग टक्कर की है अगर बात करें सनराइजर्स के मुकाबले। हालांकि सनराइजर्स की बैटिंग वो कहीं आगे निकल जाती है, वही बात जो कि इंटेंट के मामले की मैंने करी, और उसी वजह से ये टीम 200 प्लस का स्कोर दोनों मैच में खड़ा कर चुकी है, और वहीं पर लखनऊ की टीम अपने पहले मैच 140 प्लस पर आउट हो गई थी। तो वही बात काफी हद तक डिपेंड करेगा कि किस इनिंग की बैटिंग है, बॉलिंग है, और किस तरह से परफॉर्मेंसेज आएंगी। टॉस बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, पिच कैसी है उसकी इन्फॉर्मेशन बड़ी निश्चित तौर पर मेन पार्ट रहेगी अपनी टीम बनाने के मामले में। तो वो चीज़ अपडेट्स जो होंगे पिच को लेकर के और अपनी फाइनल टीम को लेकर के वो आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर देने वाला हूं, तो दोनों को जाकर के ज्वाइन करिए। नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में लिंक है, जाइए और लिंक को क्लिक करके ज्वाइन हो जाइए। बाकी वीडियो शुरू से अंत तक पूरा देख लीजिए, क्लैरिटी आपको वैसे भी मिल जानी है कि लखनऊ की तरफ से निश्चित तौर पर किस इनिंग की बॉलिंग होगी। पहली इनिंग की बॉलिंग है तो समी भी इंपॉर्टेंट है, मोहसिन खान भी इंपॉर्टेंट है, प्रिंस यादव भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर सेकंड इनिंग की बॉलिंग आ गई तो यहीं पर मोहम्मद समी भी थोड़ा सा कमजोर पॉइंट हो सकते हैं, और इवन प्रिंस यादव भी। मोहसिन खान को मैं निश्चित तौर पर प्रेफर दोनों इनिंग के अंदर करूंगा, और बैटिंग उनकी निश्चित तौर पर किसको लेकर के जाएं इसमें बहुत ज्यादा डाउट रहेगा। मार्करम और पूरन मेरे हिसाब से 2 सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेंगे, जिसमें मिचेल मार्श, ऋषभ पंत दोनों को भी लेके जा सकते हैं, किसी एक को भी लेके जा सकते हैं सेकंड इनिंग की बैटिंग हुई खास करके तब। और वहीं पर सनराइजर्स की तरफ से जो आपको मैं क्लियरली बता चुका हूं कि टॉप 4 तो इंपॉर्टेंट है ही, प्लस नीतीश रेड्डी अगर सेकंड इनिंग की बॉलिंग हुई तो, और सेकंड इनिंग की बॉलिंग होगी और डेविड पेन खेलेंगे तब तो वही इंपॉर्टेंट है, वरना उनके पास उनादकट भी है, ईशान मलिंगा भी है, बॉलिंग कमजोर है सनराइजर्स हैदराबाद की, ये बात भी क्लियर हो चुकी है। तो पूरा वीडियो शुरू से अंत तक पूरा जरूर देखिएगा। फिलहाल चलते हैं, नमस्कार।